चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो कि देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। लॉकडाउन जैसे माहौल में हमारे काफ़ी अच्छे जो डॉक्टर हैं, जो लोगों की मदद के लिए, सेवा के लिए खुद उभर के सामने आ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश शांताराम मालवीय। सर, आप इतने सालों से संघर्ष कर रहे हो और आपने काफ़ी योगदान दिया है लोगों के लिए, तो आप अपने विचार कैसा रखना चाहोगे जनता के सामने? मैंने कई लड़कियों को पढ़ा के हॉस्पिटल में नर्सिंग का जॉब दिलाया है और अभी वो अच्छी तरह से पेशेंट की सेवा करती है। तो आपने अभी तक और कितने अच्छे अच्छे काम किए सर। लॉकडाउन में काफ़ी लोग दिक्कतों से गुजर रहे थे और आप लोगों की सेवा में ही लगे हुए थे, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे सर? हमारा तो अभी 2 बैचेस ऐसे हो गए हुआ, ज़्यादातर तो लड़कियाँ कोरोना में पेशेंट की सेवा कर रही है। मुंबई में बहुत से कोरोना सेंटर एग्जिस्टेंट हो गए की सिचुएशन, तो वहाँ पे हमारे कम से कम 30-40 लड़कियाँ बहुत से हॉस्पिटल में, कोरोना हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट की सेवा कर रही है। तो सर, आप जैसे बता रहे कि आप मतलब बच्चों को, स्टूडेंट्स को नर्स का कोर्स करवा के उनको अच्छी तरह तैयार करने के बाद लोगों की सेवा में लगा रहे हो, तो ये टोटल कितने सालों से चल रहा है सर? मेरा तो अभी टीचिंग का जो जॉब है वो 21 साल का हो गया, 19 साल का हो गया। 19 साल से मैं टीचिंग का जॉब कर रहा हूँ। उसमें से 4 साल अभी मुझे प्रिंसिपल बन के हो गए, 15 साल टीचिंग की। और उससे पहले मैंने जो 7-8 साल का काम किया है वो पेशेंट का देखभाल करने में काम किया है। अस्पताल में जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनका देखभाल करने का काम मैंने किया है। तो मेडिकल के पेशेंट्स हैं या ऑपरेशन के हुए पेशेंट हैं, उनको मैंने सर्विसेज दी है। सर, हमारी जनता को बताओगे किस किस तरह के ऑपरेशन आपने और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किए? हम लोग ऑपरेशन नहीं करते, हम लोग पेशेंट जो पोस्ट ऑपरेटिव जो आते हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन ज़्यादा करके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस और ड्राउजी रहते हैं। अगर ड्यूरिंग द सिचुएशन इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स प्रॉपरली, so in that situation it's quite possible that the patient can deteriorate or may not recover earlier. So in that situation many complications can arise. पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव बहुत देर तक एम्प्टी स्टमक रहता है। सो इन द सिचुएशन पेशेंट कैन गो इनटू द शॉक। तो पेशेंट का IV फ्लूइड्स ढंग से चलता है कि नहीं वो देखना पड़ता है। सो विद IV फ्लूइड्स ऑल्सो द चांसेस ऑफ गेटिंग शॉक विल बी प्रिवेंटेड इन दिस सिचुएशन। During unconscious situation, the patient's brain do not get the same blood circulation, so that required to be monitored whether the patient is conscious or not. Then sometimes the patient is been kept NVM for long times. Normally post-operative patient is kept NVM for 6 to 8 hours. But if the major surgeries are there, in that situation the patient is being kept NVM for more than around 48 to 72 hours. So during that time, patient required to be monitored for the fluid and electrolyte imbalance. Patient's vital monitoring required to be checked whether the patient can get increased temperature. Within 48 hours, patient can likely to get increase the temperature, or the patient can go into the shock, or patient may get a difficulty in breathing. Also, because of the this thing, there may not be difficult positions or any other complications are there. So because of that, the patient can get dyspnea. So such kind of complications require to be checked during this situation. If the patient recovers in the situation within 72 hours properly, then the patient can survive, and the post-operative recovery patient can discharge. तो सर, अभी तक आपने जो योगदान दिया है, ये कौन कौन से हॉस्पिटल में आपने दिया है? अभी ये पेशेंट के साथ में जो मैंने किया वो सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में किया है। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में मैंने 8 साल तक मैंने पेशेंट केयर और टीचिंग का जॉब भी किया है। वो टीचिंग का जॉब मैंने JK हॉस्पिटल में किया है और फिर JH हॉस्पिटल में 3 साल किया है। JK हॉस्पिटल में 6.5 साल तक टीचिंग किया है लड़की लोग को।
और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में अभी ये 2 साल में 2 साल तक किया था। उसके बाद में अभी कम से कम 6-7 साल में टीचिंग का और प्रिंसिपल का पोस्ट कर रहा हूँ। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आप काफ़ी अच्छी मात्रा में लोगों को योगदान दे रहे हो। हर किसी को ये नहीं पता होता कि आप किस हॉस्पिटल में बैठे हो और आपका टाइमिंग क्या है। तो आपने खुद की कुछ जैसे एनजीओ या कोई संस्था आपने शुरू की है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आके आपसे मदद ले सके? नहीं, मेरा क्या है कि 9 to 4 आवर्स मेरा ड्यूटी आवर्स रहता है। मैं 9-9:15 बजे तक हमारा मुझे रहता है। ड्यूरिंग दैट टाइम आई रीच इन द हॉस्पिटल और उसके शाम को 4-4:15 बजे के बाद ही मैं ऑफिस जो छोड़ता हूँ। फिर ऑफिस के बाद भी मेरे दूसरे कुछ कामकाज रहते हैं चलते हैं। फिलहाल तो ये जो छुट्टी केस मेरे ऊपर जो इन्होंने डाल दिए है इसका बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर है। मैं किस विषय में? ये फाइजल का जो केस यहाँ पे फल्टन रोड यहाँ आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में GT हॉस्पिटल का केस है, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र हुआ सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में और वहाँ से ये केस चल रहा है। केस तो ख़त्म हो गया अभी तो 18 जनवरी 2025 को केस ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसके झूठी कंप्लेंट फल्टन पुलिस स्टेशन में डालते हैं। मेरे खिलाफ झूठी न्यूज़ छपवाई है। तो इसलिए मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। किसी नाम के एडवोकेट है वो मेरे अच्छी तरह से जब से केस शुरू हुआ 2012 से जब से मैं उनसे पहचानता हूँ। फिर मेरा केस चल रहा था एडवोकेट चौहान में केस चल रहा था। दूसरे के एडवोकेट है एडवोकेट अजय दुबे और ऐसे का कोई एडवोकेट से उनके हेल्प से या ऐसे मैं कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स करता हूँ। जैसे सावाशिक नाम के एडवोकेट थे, उन्होंने भी कई बार नोटिस फल्टन रोड पुलिस स्टेशन में डाला है और फिर फल्टन रोड पुलिस स्टेशन से अभी एडवोकेट राजू दीक्षित थे, उन्होंने भी नोटिस जो सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में डाली हुई थी। Such kind of the false complaints you are putting in the in the Fulton Road police station, like आपकी सुनामी सिद्धि सावन और गौरी कानेकर सब अभी एक कंप्लेंट आई है कि उसका नाम है साक्षी भगत नाम की लड़का। ऐसे छोटे कंप्लेंट आप पुलिस स्टेशन डालते हैं। मुझे तो ऑफिस में काम करने में दिक्कत ही है, लेकिन सोसाइटी में जब हम लोग ये रहते हैं तो मेरे रिलेटिव्स तो वहाँ पे आप मेरा नीलाम करते हैं। एक पहला कंप्लेंट जो लिखा था मुझे मेरे खिलाफ डाला था उसका कॉपी है जो मैं आपको देता हूँ ले सकता हूँ कि ऋतिका राइटर के नाम की कंप्लेंट मेरा वो आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में डाल दिया था, जबकि मैं ऋतिका राइटर से मैंने कुछ किया नहीं था। और मैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ले रहा था। मेरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद उसको कोई उसको खींच के लेके जाके उसके साथ में गलत किया ना, तो उसका और मेरे नाम पर कंप्लेंट डाल दिया। वो लड़की को ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की उस वक्त आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में आई थी और उसी वक्त कुछ बाहर के लोग भी वहाँ से आए थे। विजय बंदरे थे, फिर देवदास बेकर नाम के थे, फिर मोहन कटारे थे और दामोदर रानी, 4 लोग GT हॉस्पिटल में आए थे और उन्होंने ये कंप्लेंट मेरे नाम पे डालना है, मेरे नाम पे डालना है, ऐसा पूरा अस्पताल में यहाँ पे लाके डालने लगा था। सर मेरा छोटा सा और क्वेश्चन है। आपने ये सब बताया कि जो केस आपके अगेंस्ट किया गया था वो केस अभी खत्म हो चुका है। केस तो 2025 तो केस किसके फेवर में गया था? आपके फेवर में आया कि उनके फेवर में आया? केस तो खत्म हो गया और केस मेरे फेवर में मैजिस्ट्रेट राय चौधरी थे, उन्होंने किया। तो आपने आपके अगेंस्ट जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट किया था आपने उनके ऊपर मानहानि होने का दावा अभी तक किया है कि नहीं किया? बयान होने का दावा करना है, लेकिन कोई एडवोकेट अगर मुझे अच्छी तरह से सलाह देंगे, कुछ अच्छी तरह से कोऑपरेट करेंगे, मुझे समझदारी से मुझसे बात करेंगे तो मैं मानहानि मुकदमा डाल दूँगा। अदरवाइज़ क्या है कि एक राजू दीक्षित ने नोटिस बनवाया था, लेकिन जिसको शाबाश थी उसमें मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें मानहानि कैसे होती है, मेरा डेफिनेशन कैसा होता है। लेकिन अभी मुझे मैं सोच देखता हूँ जैसे आपकी उन्होंने कंप्लेंट करेंगे या सिद्धि साहू मुझे कंप्लेंट करेंगे या साक्षी भगत की कंप्लेंट, आप
कोई इंसान जानबूझकर मुझे नीलाम कर रहा है, ऐसा मुझे समझ नहीं आता। एक कौन सा तरीका, एक तो आपने मुझे प्रिंसिपल का पोस्ट प्रदान किया है और प्रिंसिपल का पोस्ट होने के बावजूद भी मेरे खिलाफ कंप्लेन यहाँ वहाँ डाल रहे हैं, मेरे वीडियोज़ के मेरे को जो की बातें जा रही जाके मुझे कंप्लेन करेंगे और आपका मेरा फैमिली रिलेशनशिप आप स्पॉइल कर रहे हैं। तो जैसे देखा दोस्तों कि जो समाज में एक अच्छे काम कर रहे हैं, जो एक अच्छे व्यक्ति है, जो छोटे छोटे जो नर्सेस होती है उनको उस स्टूडेंट्स को उनके कामयाबी के लिए उनको अच्छी मात्रा से उनको पूरा करियर उनका बने वो सोच के उनको शिक्षण दे रहे हैं, बाकी अच्छी मात्रा में उनको पढ़ा रहे लिखा रहे ताकि उनकी लाइफ और सेटल हो। उस तरफ लोगों के कुछ घिनौने हरकतों के कारण इतने अच्छे डॉक्टर को बदनाम किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा अधिकार न्यूज़ चैनल से बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।